रात के 2:25 हो रहे थे। मैं अपने लैपटॉप पर फजूल में टाइम ज़ाया करते हुए एक के बाद एक यूट्यूब वीडियोस देख रही थी। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे मेरे 8 घंटे के काम की शिफ्ट शुरू होने में। मैं अपनी कुर्सी पे टेक लगा के आराम से पीछे होके बैठ गई और सोचने लगी कि बस अब बहुत वक्त ज़ाया हो गया, मुझे अब सो जाना चाहिए। पर दिमाग है कि मानने को तैयार ही नहीं था। अभी तक इतना एक्टिव था कि कभी मैं ट्विटर पे ट्वीट्स, कभी रेडिट पोस्ट्स और कभी मेरे फेवरेट चैनल थ्रिलर टेलर का फेसबुक पेज चेक किए जा रही थी कि कहीं कोई नई हॉरर स्टोरी तो अपलोड नहीं हुई। मैंने हाथ बढ़ा के टेबल पे रखी हुई अपनी पेप्सी का एक लंबा घूंट लिया और जल्दबाजी में इसके कतरे मेरे कीबोर्ड पर जा गिरे। अपनी हुडी की स्लीव से जल्दी में मैंने उन कीज को साफ किया। मुझे अपने लैपटॉप के ऊपर खाना खाना अब बंद करना होगा। कितना गंदा होता जा रहा है। मुझे जज मत करें, आई एम श्योर आप भी ये करते होंगे। अपने किसी हद तक साफ कीबोर्ड को इत्मीनान से देखने के बाद जब मैंने स्क्रीन पर दोबारा देखा तो गूगल सर्च बार पे इतनी लंबी लेटर्स की लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा चलो तीसरी दफ़ा गूगल सर्च पर अपने नाम को सर्च करती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि बेहतर है मुझे सो जाना चाहिए। कम से कम 3 घंटे की नींद तो हो जाएगी, ताकि जब मैं जॉब पे जाऊँ तो ज़ॉम्बी तो बन के ना फिरूँ। जैसे ही मैं उठने वाली थी, अचानक एक छोटा सा मैसेज मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के कॉर्नर पे आ गया। वो लाल नीला फ्लैश कर रहा था और उस पे लिखा हुआ था, ये लिंक 60 सेकंड्स में गायब हो जाएगा। और उसके नीचे फ़ौरन ही 60 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो गया। नाइस ट्राई। शायद कोई सस्ती वेबसाइट होगी या कोई स्कैम होगा कि मैं उनका सर्वे फिल करूं या अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दूं ताकि मैं एक नया आईपैड जीत सकूं। काउंटिंग 40, 39, 38 तक जा रही थी। जैसे ही काउंटिंग चलती जा रही थी, मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि ये लिंक मुझे कहाँ ले जाएगा। मैंने अपना माउस उस मैसेज के विंडो के करीब जाकर रोक दिया। क्या पता इस लिंक को क्लिक करते ही मेरे लैपटॉप पर वायरस इंस्टॉल हो जाए। मैं अपने लैपटॉप को बंद करने लगी और ख्याल आया कि क्या पता ये FBI हो, मुझे किसी गैर कानूनी वेबसाइट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही मेरा लैपटॉप बंद होने वाला था, मैं रुक गई। क्या पता ये लिंक वाकई में मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाए जो बहुत ही ख़ास हो और वो आज तक किसी ने ना देखी हो। बस इसी ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया कि कहीं मैं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं और फजूल में इसी सोच में मेरी नींद भी ना बर्बाद हो जाए। मैंने आहिस्ता से अपनी लैपटॉप स्क्रीन को दोबारा ऊपर किया। काउंटिंग 5, 4, 3 तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो 1 पर पहुंची, मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया। मेरी स्क्रीन पर एक नया टैब खुल गया और एक वीडियो बफर होने लगी। मैंने उलझन में पलकें झपकाईं कि मुझे सिर्फ एक बहुत डार्क सी वीडियो फीड नजर आ रही थी।
और स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे लाइव लिखा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ। देखने में ये किसी की परछाई लग रही थी। क्या ये लिंक मुझे किसी ऐरे गैरे के साथ लाइव स्ट्रीम चैट पर ले आया है? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? स्क्रीन की दूसरी तरफ का शख्स उधर बस बैठा रहा, जबकि मुझे अपने कंप्यूटर स्पीकर से अपनी ही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी जब आप किसी के साथ फ़ोन कॉल पर हों और वो अपने वॉल्यूम को इतना ज़्यादा कर दें कि जब आप बोलें तो आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई दे। मैं एक पूरे मिनट तक बैठी रही, कुछ कहे बगैर, और ये इंतज़ार करती रही कि लाइव स्ट्रीम की दूसरी तरफ का शख्स कुछ जवाब दे, कुछ हिले या कुछ तो करे। वो सारा वक्त वहाँ बस बैठा रहा, मुश्किल से हिला भी नहीं। फिर स्क्रीन के एक कोने पर मुझे एक और शख्स खड़ा नजर आया। पहले तो वो दूसरा शख्स बस ऐसे ही खड़ा था, बिल्कुल एकदम स्टिल, और फिर अचानक आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे लहराने लगा। वो इतना अजीब सा था, इंसान तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। उसकी मूवमेंट बहुत अजीब और खौफनाक थी। ये कोई अगले 1 मिनट तक ऐसे ही करता रहा और फिर एकदम रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद उसका सर बुरी तरह झटकों से हिलने लगा, पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर तेज तेज। वो दूसरा शख्स जो कैमरे के सामने बैठा था, वो ऐसे गाफिल था कि उसे तो ज़रा अंदाज़ा तक नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। फिर अचानक मेरी नज़र उस पीछे वाले अजीब से शख्स पे गई। अब वो आगे बढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो गौर क्यों नहीं कर रहा कि उसके पीछे हो क्या रहा है? क्या ये नशे में है? क्या ये किसी किस्म का मजाक है या डार्क वेब की कोई वीडियो? मैं उस पर चिल्लाना चाह रही थी कि पीछे मुड़ के देखे वो खौफनाक आदमी जिसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों वाली नहीं थी, उसके कितना करीब पहुंच चुका है। ओह काश ये वीडियो थोड़ा क्लियर होती। जैसे ही मुझे लगा कि शायद अब ये सब खत्म होने वाला है, वो अजीब सा आदमी कैमरे के सामने बैठे हुए शख्स की टेबल से नीचे चला गया। जैसे ही मेरी धड़कनें वापस आईं, मैं स्क्रीन के थोड़ा करीब हुई ताकि सामने वाले नामालूम शख्स को सही से देख सकूं। तो ये देख के मैं हैरान रह गई कि वो शख्स भी मुझे देखने के लिए स्क्रीन के करीब हो गया।
क्या ये आदमी मेरी नकल उतार रहा है? फिर मेरा ध्यान मेरे लैपटॉप के कैमरे की लाइट की तरफ गया और मैंने नोट किया कि मेरा कैमरा काफ़ी डस्टी लग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद तभी उस तरफ वाले शख्स को मैं सही से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपनी स्लीव ऊपर की और अपने स्क्रीन के कैमरे को साफ किया। जैसे ही मेरी नज़र दोबारा स्क्रीन पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जिस शख्स को मैं इतनी देर से देख रही थी, वो मैं ही थी। ये लाइव स्ट्रीम दो लोगों के दरमियान वीडियो चैट नहीं थी, ये सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग थी, मेरे अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए। और फिर एकदम वो वीडियो स्क्रीन से गायब हो गई। जैसे ही मुझे हकीकत का एहसास होने लगा, मेरा दिमाग चकराने लगा। अगर ये मेरी अपनी रिकॉर्डिंग थी, इसका मतलब पीछे वाला शख्स भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा था। मैंने उस रात दो गलतियां की। पहली ये कि मैंने वो लिंक खोला और दूसरी कि मैंने अपनी टेबल के नीचे देखा। Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and subscribe to my channel. तो बताएं गाइस, आप लोग को कोई वीडियो किस तरह लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी दें। बाय।